गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएसआई के लिए मैथ का सेशन प्रॉपर वे से चल रहा है, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे करवाए जा रहे हैं। 15 टॉप 15 क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन आपके रह रहे हैं, जिसमें बढ़िया से बढ़िया जो आप अगर टेस्ट दोगे तो उसी तरीके का रिदम आपको मिलेगा, वही लैंग्वेज मिलेगी, उसी तरीके का आप डिजिट देखो। मैथ में रहता क्या है, आप अगर एक बार प्रोसेस सीख लेते हो तो फिर कैलकुलेशन रह जाता है। अगर प्रोसेस सीख लोगे तो कैलकुलेशन करने में फिर ये रहेगा कि कौन कितनी जल्दी कैलकुलेट कर पा रहा चीजें, मल्टीपल कितनी तेज कर पा रहा, या फिर उसको स्क्वायर रूट कितने पता है, कितनी जल्दी एडिशन हो रहा है, कितनी जल्दी सब्ट्रैक्ट कर पा रहा है। तो ये सब चीजों में थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो फिर अगर प्रोसेस आप सीख लेते हो तो फिर ये सब चीजें रह जाती। उसमें आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप उसमें महारत हासिल करोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फिर आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो लोग प्रॉपर वे से क्लास देख रहे हैं उनको इस चीज का बताने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। क्वेश्चन का लेवल बेस्ट बेस्ट रहता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को, बहुत अच्छे से देखिएगा। और हाँ, एक बात और, क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारी जो क्लास है आप उसका तुरंत फायदा उठा पाओ। क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, आपके पास टाइम जरा सा भी नहीं है कि आप उसको अपने टाइम को खराब कर सको, वेस्ट कर सको। इस वजह से क्लास जब आप तुरंत देखा करो और दोस्तों में शेयर भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करवाया भी करो आप। क्योंकि अभी हम थोड़ा जो अच्छे लेवल पे करना चाह रहे हैं, आप ही सबको सबके लिए करना चाह रहे हैं, तो आप ही लोगों के सहयोग से भी कर पाएंगे। करना आप ही लोगों को है। तो आप लोग इस बात को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं आज क्लास को, बहुत अच्छे तरीके से होने वाली आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, राकेश अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है, बाकी बचाता है। तो गिनती करने पर उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने 12,397 रुपयों की बचत की है। तो कह रहा है मासिक आय ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन, इसका एक दूसरा टाइप आता है, एक ये टाइप है। इसके दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला टाइप ये रहेगा कि जो शेष करके रहेगा, कि मान लो इसमें वो टाइप पूछता 20% आय घरेलू खर्च पर खर्च करता है, शेष का 15% किताबों पर खर्च करता है, शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, शेष बचत करता है। तो वो दूसरी तरीके से लगेगा। इसको आप बहुत आसान कर सकते हो, ये कि इसका जो खर्च है उसको जोड़ लीजिए। इसका खर्च कितना है, मान लो 20% है, फिर 15% है, फिर 30% है। ये टोटल खर्च कितना उसने कर दिया? 65% खर्च कर दिया। ये क्या कर दिया? ये खर्च कर दिया। तो बचत कितनी कर दी? तो बचत उसने 35% की। कितनी? 35% की बचत कर ली। ये बचत की उसने। तो देखो परसेंटेज में बचत उसने 35% की, बट रुपयों में कितनी की उसने? 12,397 की। तो हम ये कह सकते हैं कि 35% बराबर ही 12,397 रुपए हैं। 12,397 है, 35% के बराबर ही बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम 1% की वैल्यू बिल्कुल निकाल लेंगे। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 12,397 बटे 35। गुणे में कितना? 100 की वैल्यू हम इस वजह से निकालेंगे, 100 की वैल्यू हम इस वजह से निकालेंगे कि हमको फिर मासिक आय निकालना है जो कि 100 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू, 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ठीक है, आप काट लो। देखो 5 से काटोगे, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 5 आएगा तो 53 हो जाएगा। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 4 बचेगा। तो 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1771 इंटू 20। देखो 2 की गुणा कर दो अंदर, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 एक 15, 2 एकम 2 एक 3 और 0 ही आ जाएगा। तो इतने रुपए उसकी मासिक सैलरी है, मासिक वेतन है। कितना? 35,420 रुपया। 35,420 रुपया कहाँ है?
आपके ऑप्शन सी में है। आपको जितनी जल्दी कर पाना है उतनी जल्दी करना है। ये चीजें आप अपने मन में करिएगा, ये चीजें अपने रफ शीट पे करिएगा। ये मन में करने की चीज ये देख लो, ये इस तरीके का है तो मन में जोड़ लिया और 100 से घटा दिया, जो बचत है उसके बराबर कर दिया, तुरंत काट पीट करके आंसर निकाल दिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके का क्वेश्चन एक आएगा आपको। देखो ये थोड़ा आसान है, इससे टफ भी आ सकता है, इससे और भी आसान आ सकता है ना। कैलकुलेशन बस इसमें भी करना रहेगा, टाइम टेकन ये भी है। देखो मान लो ये कितना है, 0.557 57 पे बार है। ठीक है, फिर -0.355 ये 55 पे बार है। ठीक है, ये कितना है, +0.245 ये 45 पे बार है। अब देखो जितने पे बार लगा हो, जितने पे बार लगा होता है, हम क्या करते हैं, उतने क्या करते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। जितने पे नहीं लगा होता है, अब देखो इसको करना है तो कैसे करेंगे, ये 5 5 7 जितने पे नहीं लगा उसको घटा देंगे, बटे में क्या लिखेंगे, जितने बार लगा है उतने 9 लिखेंगे, जितने नहीं लिखा उतना 0 लिखेंगे, माइनस ये क्या करेंगे, इसको 3 5 5 -3 बटे 9 9 0 प्लस 2 4 5 -2 बटे 9 9 0। जितने पे बार उतने 9 9, जितने पे नहीं उतना 0 लिख दो। अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 57 से 557 है तो 552 बटे 9 9 0, ये कितना बचेगा 500, ये 352 बचेगा, 9 9 0 प्लस ये कितना बचेगा 243 9 9 0। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करना आसान है। देखो हर बराबर है सब, तो अंश सीधे सीधे जुड़ेंगे या घटेंगे, तो लिख लो क्या 552 माइनस 352 प्लस 243 बटे में 990। अब देखो ये 552 है, ये 352 है, इधर से कितना बचेगा 200 200 बचेगा, 200 ये है तो कितना आ जाएगा, ये 443 अपन 900 ये आएगा। देख लीजिए कौन सा है, 443 कहाँ है, आपका आंसर आपके सी में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी कितने की 1,94,616 के हिसाब से घड़ियों की बिक्री करता है। कितने की बिक्री करता है, बिक्री करता है 1,94,616 रुपए की। ठीक है, बिक्री करता है। हालांकि उसने क्रमशः 10% की और 15% की 2 क्रमिक छूट देनी ही पड़ती है। अंकित मूल्य क्या है, तो देखो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य हमको मानना पड़ेगा, माना अंकित मूल्य x रुपए है, तो अंकित मूल्य उसने x है, इस पे उसने छूट दी होगी कितने की 10% और 15% की, तब वो 1,94,616 की बेच रहा है। ठीक है, इस पे अगर मान लो अंकित मूल्य x रुपया है, इस पे हम 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने का बेचेंगे, 90% पर बेचेंगे। ठीक है, अगर हम 15% का डिस्काउंट देंगे तो 85% पे बेचेंगे। फाइनली हमने बेचा कितने का है, बेचा है 1,94,616 का। अब देखो इसमें जो काटम पीटी करना है वो आपको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और ये 17 पचे 85। ठीक है, अब 9 से कट जाएगा, इधर देखो कि नहीं कट जाएगा, 9 दूनी 18, एक बच जाएगा 14 हुआ, 9 एक कम 9, 5 बचेगा, यहाँ 56 हुआ, 9 चक्कू 36 9 छाक 54, ये 6 बार में 9 छाक 54 2 बचेगा, ये 21 हुआ, 9 दूनी 18 3 हुआ, 9 चक्कू 36, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 17 से जाएगा क्या, 17 से जाएगा नहीं जाएगा, तो इसको आप
ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर 17 से काटो, 17 एक कम 17, कितना 4 बचेगा, 17 4 4 आया यहाँ, 46 हुआ, 17 दूनी 34, 34 हुआ, तो 34 हुआ, बचेगा कितना 46, 6 6 12, तो ये 112 हुआ। लंबा हो जाएगा, आप अब ऐसा नहीं करना, बड़ा हो जाएगा, गलती होने के चांस ज्यादा रहेंगे। 21624 इंटू 2/17, ठीक है। 17 से कर लो इसको साइड में कहीं पर, 17 21624, कोई वैसे काम नहीं करना कि गलतियां उससे बढ़े। 17 एक कम 17, ये कितना बचेगा, 17 4 4 आ जाएगा, ये 6 हुआ, 17 दूनी 34, ये कितना 2 1, ये 2, तो 17 17 छक्का 102, 17 सती 7 सत्ते 49 और 7 एक कम 7 4 11, ये कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, 17 दूनी 34, तो कितनी बार में कट जाएगा, 12 72 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 12 72 बार में, 12 72 बार में कट जाएगा। अब दोस्त ये मल्टीप्लाई करिएगा इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 44 वाला है सब में है, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4 एक 5 और 2 एक कम 2 और 00, तो कितना हुआ 2,54,400, 2,54,400, 2,54,400 आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। ये जीरो कहां से आए, आप देखो ये 100 थे, इसको इधर ले जाओगे, वो जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो अंकित मूल्य उस घड़ियों का था तो 2,94,400 रुपया था, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दंड आरेख से है, एक बार पढ़ लीजिए दंड आरेख अच्छे से। क्या कह रहा है, कह रहा है वे आंकड़े दंड आरेख और रेखा आरेख पर आधारित हैं निम्नलिखित दंड आरेख 5 शहरों ए बी सी डी और ई की कुल जनसंख्या और शहरों में महिलाओं की जनसंख्या दर्शाता है। निम्नलिखित रेखा आरेख प्रत्येक शहर के साक्षर महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। साक्षर महिलाओं का, ये जो क्या है, रेखा आरेख, रेखा आरेख, अच्छा इसमें 2 आरेख हैं क्या फिर, हाँ 2 चीजें हैं, 2 आरेख हैं, बिल्कुल सही बात है, 2 आरेख हैं। देखो ये जो रेखा आरेख है, ये रेखा आरेख है, ये साक्षर महिलाओं को दर्शाता है, ये साक्षर महिलाओं को दर्शाता है। बाकी इसमें जैसे ये टोटल है, इतनी महिलाएं, ये देखो कुल जनसंख्या दी गई है ब्लैक में, जो व्हाइट में दिया गया है ये महिलाओं की संख्या है, ठीक है। ये महिलाओं की संख्या इसमें बी में, सी में महिलाओं की संख्या ये, डी में ये और ई में ये है। बट ये जो लाइन ग्राफ दिया गया, ये साक्षर महिलाओं का स्पेशली ग्राफ दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन अभी नहीं आया है, क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है अपना ये क्वेश्चन है शहर ई से साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। शहर ई में साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो शहर ई में साक्षर महिलाएं, तो शहर ई में साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। शहर ई में साक्षर महिलाओं की संख्या, अब एक चीज ये देखो, शहर ई है कहाँ, शहर ई ये है, ठीक है। शहर ई में महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं 21,000। शहर ई में महिलाएं कितनी हैं, तो 21,000 हैं, 21,000 हैं। बट उसमें से साक्षर कितनी है, तो ये लाइन डायग्राम बताएगा आपका। इसमें साक्षर महिलाओं का है, तो साक्षर इसमें से कितनी है, 74% महिलाएं साक्षर हैं, 74% महिलाएं साक्षर हैं। तो टोटल महिलाएं हैं कितनी, 21,000, जिसमें 74,000 साक्षर हैं। तो हम 74% साक्षर हैं, हम टोटल नहीं निकाल लेंगे, कितनी महिलाएं साक्षर हैं, तो इनका 74% निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 21 और 74 को मल्टीप्लाई कर लो, 74 और 21, 1 चक्कू 4, 1 सत्ते 7 और 2 चक्कू 8
और 2 सती 14, तो 4 8 7 15, 5 और 1 कितना हो जाएगा ये 15 है, 54 और 0, तो 15,540 महिलाएं हैं जो कि साक्षर हैं। ठीक है, 15,500 महिलाएं जो हैं जो साक्षर हैं। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर देखिएगा 15,540 आपका आंसर बी करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप ए एक टैंक को 807 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 1640 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय या कितना मिनट लगेगा? तो ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन। अब देखो, ये ए है और ये बी है। देखो, ए एक टैंक को 807 मिनट में भरता है, बी इसी टैंक को कितना 1614 मिनट में भर सकता है। अगर खाली टैंक में दोनों को छोड़ दिया जाए, चला दिया जाए, तो कितने मिनट में भरेंगे? तो देखो, ये इसका एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं है, आप 1614 ही ले लीजिएगा, क्योंकि देखो 807 इंटू 2 2 गुना है। देखो ये 2 हो जाएगा, इसलिए एक एफिशिएंसी हो जाएगी। दोनों को एक साथ में भराना है तो टोटल हमको कैपेसिटी है 1614 बटे 2 की ए भरेगा और बी 1 से भरेगा, तो 3 यूनिट से दोनों काम करेंगे, दोनों भरेंगे। अब देखो 3 5 15, 1 बचेगा, 3 3 9, 3 8 24, तो कितना टाइम लगेगा? 538 मिनट लगेगा। 538 आपका किसमें है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वनपाल सेब के, वनपाल मतलब जो वहां पे बगीचा देखता है, उसमें पानी प्रॉपर डालता है, दवाई छिड़कता है, सारी चीजें करता है, उसको वनपाल बोल रहा है इसमें। एक वनपाल सेब के 60 पेड़, केले के 90 पेड़ और आम के 120 पेड़ों को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। क्या है? पेड़ों की संख्या के संदर्भ में, अच्छा, लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, यानी एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के ही पेड़ हों। आवश्यक पंक्तियों की संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी है, ये ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जिसको पता है वही कर पाएगा। इसमें सबसे पहले आप HCF निकालिएगा। देखो क्या है, 60 पेड़ किसके हैं? सेब के 60 पेड़ हैं, 60 पेड़ हैं। केले के 90 पेड़ हैं, ठीक है। और आम के कितने हैं? 120 पेड़ हैं। 120 कितने हैं? किसके हैं? आपके आम के 120 पेड़ हैं। क्या करिए, सबका पहले HCF निकालिए। देखो अगर 60 की बात करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 20, 3 60, तो ये कितना जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर 90 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 4 3 12, 5 60, 4 3 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 5 30, 3 90, तो ये कितना रहेगा? 2 3 की पावर 2 और 5, ठीक है। 2 3 6, 5 30, 3 90, ठीक है। 120 का करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 45, 3 120, ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 और 5, ठीक है। तो HCF मतलब
जिसकी लोवेस्ट पावर हो, सबसे कम पावर जिसकी, वो हमारा HCF रहेगा। अगर देखो 2 में सबसे कम पावर किसकी है, तो 2 की पावर 1 वाला है, मतलब 2 की पावर इसमें 2 में 2 HCF होगा। 3 में देखेंगे तो 3 की पावर 1 वाला हमारा HCF होगा। 5 में देखेंगे 5 में पावर ही 1 है तो 5 होगा। तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, 5 ने 15 दूनी 30। तो ये हमारा क्या हुआ, HCF हुआ, HCF हुआ। ये तो पूछा नहीं उसने, उसने पूछा पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या मतलब 60 है हमारे किसके, सेब के पेड़ हैं, 90 हैं केले के, 120 आम के हैं। तो हम 30 के हिसाब से सेब के कितनी पंक्तियां बनाएंगे, बनाएंगे कितने, 2 पंक्तियां। 90 के हिसाब से हम केले की कितनी पंक्तियां बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 3 बनाएंगे। ठीक है, एक पंक्ति में हमारे 30 पेड़ होने चाहिए, तो हमको 90 बनाने हैं तो 3 पंक्ति बनानी पड़ेंगी, या फिर ऐसे कह दो कि इनको डिवाइड करना है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 60/30, 90/30 और 120/30, ऐसे भी समझ सकते हो। क्योंकि हमको देखो 30-30 की पंक्तियां बनानी है, तो 60 में बनानी रहेंगी तो 2 बनानी पड़ेंगी, 90 में 3 बनानी पड़ेंगी, 120 में 4 बनानी पड़ेंगी। ठीक है, टोटल पंक्तियों की संख्या न्यूनतम है, न्यूनतम कितनी होगी, 4 3 7 और 2 9। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यह भी अच्छा क्वेश्चन, एवरेज का बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, पी क्यू और आर एक औसत वजन, पी क्यू आर का औसत वजन 52 kg है। यदि पी क्यू का औसत वजन अगर 46 kg है और क्यू आर का औसत वजन 47 kg है, तो क्यू का औसत वजन क्या है, ये फाइंड करना है। देखो P प्लस क्यू प्लस आर का औसत वजन कितना है, 52 है। इसको हम 3 से गुणा कर सकते हैं, उसको पूरा वेट निकालने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। अगर देखो फिर क्या कर रहा है, P और Q का औसत वजन कितना है, P और Q का 46 किलो है। इसका टोटल वजन कितना हो जाएगा, 46 × 2। ठीक है, फिर Q और R का औसत वजन कितना है, 47 kg × 2। ठीक है, अब देखो एक काम ये करो, ये इक्वेशन देखो 1 है जैसे आपकी, और ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो क्या करना है आपको, दूसरी और तीसरी जोड़ लेना है। दूसरी तीसरी अगर जोड़ोगे जब, तो क्या हो जाएगा, P प्लस 2Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, देखो P QQ 2Q और R, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों में से कॉमन है, बचेगा कितना, 7 और 6 13, 4 4 8 1 9, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा। अब ये क्या करना है, देखो हमको Q की वैल्यू ही फाइंड करनी है। कह रहा है Q कितना होगा, Q का वजन कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को, इसको हम 1 से माइनस कर देंगे, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, और 1 Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q बच जाएगा, R से R हट जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 हो गई। मान लो हम 4 को किससे, 1 से माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर 4 को हम 1 से माइनस कर देंगे, 4 को 1 से, तो देखो कितना आएगा, कितना आएगा। हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, देखो 3 दूनी 6, देखो 2 3 6 और 2 9 18, 186 माइनस 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो कितना आ जाएगा, 6 0, ये आ जाएगा 3 और 1 0। तो ये कितना आ जाएगा, क्यों कितना आ जाएगा, क्यों आ जाएगा 30, क्यों आ जाएगा 30, क्यों कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, कमेंट में जरूर बताइए। क्योंकि देखो P प्लस 2Q प्लस R है, अगर इससे माइनस करेंगे, देखो कर ही लो माइनस आप अपने संतुष्टि के लिए, 52 × 2, देखो माइनस अगर करेंगे तो माइनस करने पे देखो P से P कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2Q से 1Q जब जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा, 1Q बचेगा,
बाकी कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन आएगा ही ऐसा बड़ा, आपको दिखने में बहुत बड़ा लगे, बहुत भारी क्वेश्चन लगेगा। बिल्कुल दंड आरेख से सेम क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। हाँ, ABCD 5 शहर दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल सही, वही वैसे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, आपको वही देखना है। कह रहा है देखो, ये जो है साक्षर महिलाएं हैं, ये साक्षर महिलाएं हैं, ये साक्षर महिलाएं हैं, ये साक्षर महिलाएं हैं। बाकी ये महिलाएं दी गई हैं, व्हाइट वाली ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं, ये हैं, ये हैं और ये महिलाएं हैं। ये कुल संख्या दी गई है, ब्लैक में जो है कुल संख्या दी गई है, ये देखो लिखा है कुल जनसंख्या, ये कुल जनसंख्या है। अब क्वेश्चन का है, क्वेश्चन इसका और नीचे है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन देखने में बहुत भयावह लगता है ना, बट उसको पढ़ोगे अच्छे से तो वो आसान होगा। क्वेश्चन ये है, शहर बी से निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। शहर बी से निरक्षर महिलाएं, शहर बी से निरक्षर महिलाएं, शहर बी से निरक्षर महिलाएं, ये क्वेश्चन है। शहर बी से निरक्षर महिलाएं कितनी हैं? देखो शहर बी से साक्षर कितनी है वो तो हमको इस चार्ट से दे ही दिया है। शहर बी से साक्षर कितनी है वो हमको इस चार्ट से दिया है। तो शहर बी है कहाँ? ये है शहर बी। शहर बी साक्षर कितनी है? साक्षर है 70%। तो साक्षर कितनी है? साक्षर है 70%। तो निरक्षर कितनी हुई? निरक्षर कितनी हुई? निरक्षर कितनी हुई? 30%। सिंपल सी बात है, 30% ना भाई। अगर निरक्षर साक्षर 70% है, देखो हमको जब दे दिया साक्षर 70%, साक्षर कितनी है? 70% है। तो जो बची महिलाएं वो निरक्षर होंगी, मतलब जो साक्षर नहीं है, यही तो कहोगे। अब देखो बी में महिलाएं हैं कितनी, अब उस पर जाओ। बी में महिलाएं कितनी? टोटल जनसंख्या अगर 56,000 है तो उसमें 32,850 केवल महिलाएं हैं। ठीक है, तो निरक्षर महिलाएं निकालना है। हम 32,000 क्या करेंगे? 32,850 की 30% निकाल देंगे हम, तो हमको निरक्षर महिलाओं की संख्या पता चल जाएगी। पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी? अब देखो 0 से 0, 0 से और 0 कैंसिल, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 = 25, 25 के 5, 25 के 5, 3 × 8 = 24, 1 = 25 के 5, 2 बचेंगे, 3 × 6 और 2 8 और 3 × 3 9, 98 55, 98 55 महिलाएं इतनी ऐसी हैं जो निरक्षर हैं, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक बार इस पे भी चलते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा एक बार कमेंट बताइए। कितना? 98 55। तो 98 55 आपका आंसर सी में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है जब एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से डिवाइड किया जाता है, 11 से डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है? शेष बचता है 8 शेष बचता है, शेष 8 बचता है। ठीक है, तो अगर हम क्या कह रहा है, तो n की जगह क्या, 2n की जगह 24n हो, तो भाजक से विभाजित हो उसी भाजक, मतलब 11 से ही उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये पता है हमको कि अगर जितना इसमें हम करेंगे, जितना गुणा भाग हम इसमें करेंगे, उतना हमारे शेषफल में भी होगा। अगर देखो ये 2 से अगर 2 गुना 2n से अगर 11 से डिवाइड करने पर 8 शेषफल बच रहा था, तो 24n अगर डिवाइड से अगर 11 को डिवाइड करना है तो कितना बचेगा? देखो ये 12 गुना हुआ, तो हम क्या करेंगे? शेषफल को ही 12 गुना कर देंगे। शेषफल को ही हम 12 गुना कर देंगे। शेषफल ये था, इसी का 12 गुना कर देंगे, और जितने से डिवाइड हो रहा था उतने से ही डिवाइड कर देंगे। तो 12 × 8 = 96 और 11 से करेंगे, 11 × 8 = 88, 8 96। कितना शेषफल बचेगा? 8 बचेगा। आंसर आपका सी करेक्ट है। आंसर कौन सा? सी करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
ये आपका जीपी का क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में 4, 4, 20, 100 डैश डैश करके है 62, 500 में कितने पद हैं, पदों की संख्या बतानी है, कितने पद हैं। तो देखो हमको एक फार्मूला आप पढ़े हो गुणोत्तर श्रेणी में, क्या, कौन सा, an बराबर a r की पावर n माइनस वन। देखो इसमें an क्या है, ये अंतिम पद है, अंतिम पद। a क्या है, ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद है। और r क्या है, ये सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात है। तो सार्व अनुपात इसमें निकाल लो सारी चीजें। तो ये हमारा n अंतिम पद है कितना, 62, 500। प्रथम पद कितना है, 4 है। सार्व अनुपात कितना, सार्व अनुपात कैसे निकालोगे, कोई पद बटे उसके पूर्व वाला पद, कोई पद भी ले लीजिए, कोई पद है कितना 20 बटे उसके पूर्व वाला पद 4 ले लीजिए तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या, अपने फार्मूले में पुट कर दीजिए सारी वैल्यू। तो an की वैल्यू कितनी है 62, 500। a की वैल्यू कितनी है 4, r की पावर n माइनस 1, r कितना दिया गया है, r कितना दिया है 5, पावर r की पावर n माइनस 1, n माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये 4 देखो गुणे में था, इसको क्या करेंगे हम बटे में लाएंगे, क्या करेंगे बटे में लाएंगे। ठीक है, बटे में लाएंगे, 4 से काटो, 4 एक कम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 2 बचेगा फिर से, तो 4 छंग 24, 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 4 से कट गया। अब देखो 15,625 बचा है, इसका क्या करेंगे हम गुणनखंड निकाल लेंगे, कितना 15,625 का 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, कितनी बार 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कितना बार आएगा 5 पावर 6, 5 पावर n माइनस 1। देखो अगर बेस समान है तो उसके जो घात होती बराबर हो जाती हैं एक दूसरे के, तो बेस समान है तो 6 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो पद कितने हैं 7 पद हैं, 7 आपका सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 5115 में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि हो रही, इस पे होने वाली हानि, उसी वस्तु को अगर 10,230 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 55% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु को क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, देखो हम अगर 5,115 रुपए में बेच रहे थे तो हमको कुछ हानि हो रही थी, तो यहाँ पर सीपी आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने 55% लाभ प्राप्त करने के लिए 0.55 लाभ प्राप्त किया, तो बेची कितने की 10,230 की, 10,230। ये तरीका है करने का, आप ऐसे ही इसको करिएगा। देखो हमने यहाँ पे माना लॉस कितना हुआ था, लॉस कितना हुआ 1, यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ 55% हुआ, तो 0.55, इनका योग 1 प्लस 0.55 इनके डिफरेंस के बराबर होगा, इनके दोनों को डिफरेंस के बराबर 10,230 माइनस 5,115 इनके डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, 115, तो ये 1.55 किसके बराबर हो जाएगा 5,115 के। एक की वैल्यू अगर निकालोगे, तो कितनी आ जाएगी
5/115 बटे 1.55 गुणे 100, अगर पॉइंट हटाओगे तो। ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिया। अब 5 से काट लो, 5 से काटोगे, देखो 5 से काटोगे, 5 एकम 5, यहाँ 1 है, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 एकम 5, ये 31 हुआ। 31 हुआ। ये कितनी बार में कटेगा इसको देख लो एक बार। 31 103, तो 3 बार में, 3 एकम 3 और 3 तियां 9, तो ये कितना बचेगा, यहाँ 12 हुए, 12 से 9 और 3, फिर 3 से कटेगा, तो 33 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 33 बार में कटेगा ये, और पीछे डबल जीरो। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हम किससे, जो बड़ा होगा उससे घटा देंगे, उससे हम घटा देंगे 10 230 और 3300। 0 3, 12 से 3 जाएगा 9 और 9, नहीं यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 से 3 जाएगा 6, 69 30, 69 30 आपका कहाँ आंसर है, आपका आंसर डी में है। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 11 15 17 के अनुपात में है। देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है, 13, दूसरी है 15, तीसरी है 17। तो हम ये अनुपात में दिया है, हम क्या करेंगे, इनमें x का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, अनुपात में है, तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली एवं दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर अगर 529 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। लिखा है तीसरी संख्या के 3 गुना, तीसरी संख्या है कौन, ये है 17, तो 17x का 3 गुना, तीसरी संख्या का 3 गुना, 3 गुना पहली एवं दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर, पहली और दूसरी के योग के बीच का अंतर, कितना है, 529। बस इसी में बस यही लाइन थी। कह रहा है पहली और दूसरी संख्या के योग, पहली और दूसरी संख्या का योग का अंतर कितना है, 529 है बस। ठीक है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर वो तुरंत निकाल लोगे। ठीक है, अब इसको देखो, 17 तियां 51x हुआ, ये माइनस ये कितना हुआ, ये हुआ 28, 15 और 13 28 होता है x, ये 529। ये कितना घटाओगे कितना आ जाएगा, मुझे लगता है 11 से 8 जाएगा 3 बचेगा और 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 23x बराबर 529। 529 23 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 23, x की वैल्यू 23 आ जाएगी। कह क्या रहा है, संख्या कौन सी, पहली और तीसरी के बीच का अंतर, तो पहली कितनी है, पहली है आपकी 13 और तीसरी है 17।